आज के फंडे के विनिंग सीरीज 58 में मिलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। व्हाट इज द रोल ऑफ द नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी NFRA। नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी जो है इसका रोल क्या है भाई? ए, ओवरसी ऑडिटिंग प्रोफेशन and accounting standards under the Companies Act 2013। 2013 के कंपनी कायदे के अंतर्गत जो है ऑडिट का जो प्रोफेशन यानी जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वगैरह होते हैं है ना, उसके जो स्टैंडर्ड्स है उसके ओवरसीज करना। बी, इंडिपेंडेंट असेसमेंट ऑफ द फाइनेंशियल मैटर्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स under the Fiscal Responsibility and Budget Management Act 2005। 2005 का जो फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी और बजट मैनेजमेंट एक्ट है उसके तहत राज्यों के जो फाइनेंशियल मैटर्स है उसका इंडिपेंडेंट स्वतंत्र रूप से असेसमेंट करना। सी, एडवाइस टू द यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री ओवर द फ्लैगशिप प्रोग्राम आउटकम बजट है ना। फ्लैगशिप प्रोग्राम जितने हैं उसके ऊपर जो आउटकम बजट रहता है ना यूनियन के यानी सेंटर के, उसके बारे में यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री को एडवाइस करना। डी, डाटा कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ ऑल फाइनेंशियल मैटर्स इन द मेगा इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट। बड़े जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उसके कॉन्टेक्स्ट में जितने भी फाइनेंशियल मैटर्स है उसका कलेक्शन, डाटा कलेक्शन और एनालिसिस करना। तो ये चार ऑप्शंस है। कौन सा रोल है? रोल लिखा है, ध्यान में रखिए। क्लिक करूं मैं? ओके, चलो मैच कर लेंगे आंसर। सो आंसर इज ए, ओवरसीइंग द ऑडिटिंग प्रोफेशन यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है सीए का प्रोफेशन को वॉच करती है, ये उसका सुपरविजन करती है। ठीक है, चलो देख लेते न्यूज में क्यों है। न्यूज में क्या है देख लेते दोस्तों। क्या है कि NFRA को स्ट्रेंथन करना है, ऐसा गवर्नमेंट के सामने एक प्रपोजल है। नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी जो है ये एक्चुअली इंडिपेंडेंट बॉडी है जो 1 अक्टूबर 2018 को तैयार कर दी थी अंडर द सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 132 द कंपनी एक्ट 2013। यानी ये सेक्शन 8 कंपनी नहीं है। ठीक है, वर्क अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट के अफेयर्स के तहत ये वर्क करती है। इसके फंक्शंस क्या है? तो जितने भी ऑडिटिंग पॉलिसी है, अकाउंटिंग पॉलिसी है, उसके स्टैंडर्ड जो है वो रिकमेंड करना सेंट्रल गवर्नमेंट को, है ना, अप्रूवल के लिए। फिर मॉनिटर करना और उसका इन्फोर्समेंट करना कंप्लायंस का कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और ऑडिटिंग स्टैंडर्ड बराबर फॉलो कर रहे या नहीं कर रहे। साथ में सुपरविजन करना यानी ओवरसीइंग करना क्वालिटी ऑफ सर्विस। ये प्रोफेशंस जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ये बराबर क्वालिटी ऑफ सर्विस दे रहे क्या, उनकी क्वालिटी जो है सर्विस की क्वालिटी उसमें कुछ इंप्रूवमेंट हो रहे क्या, इसके ऊपर सजेस्ट भी करना कुछ मेजर्स। साथ में ऐसे कुछ फंक्शंस कि जो इसके तहत मतलब फाइनेंशियल मैटर्स के तहत जो चार्टर्ड अकाउंट से रिलेटेड है वो फंक्शंस और ड्यूटीज ये परफॉर्म करता है। डॉक्टर अजय भूषण प्रसाद पांडे ये इसके फिलहाल में चेयरमैन है। सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्वे कंडक्टेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से कौन से सर्वे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कंडक्ट करती है? फर्स्ट, हाउसहोल्ड्स इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस सर्वे। दूसरा है कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे और तीसरा है द ऑर्डर बुक्स, इन्वेंटरीज एंड कैपेसिटी यूटिलाइजेशन सर्वे। 3 सर्वे के नाम दिए हैं। कौन से सर्वे RBI करती है? चलो क्लिक करो जल्दी, बड़ा आसान सा सवाल है, फैक्चुअल क्वेश्चन है। चलो मैं क्लिक करूं, मैच करते हो? ओके, आंसर इज डी, ऑल 3 आर करेक्ट। तीनों सर्वे जो है ये RBI कंडक्ट करती है।
न्यूज में क्यों है दोस्तों? न्यूज में ऐसा है कि फिलहाल जो है हाउस होल्ड जो एक्सपेक्टेड इंडेक्स है उसके कॉन्टेक्स्ट में फिलहाल इन्फ्लेशन जो है करंट पीरियड में 40 बेसिस पॉइंट से बढ़ गया है। अभी वो हो गया 10.1% एज कंपेयर टू मार्च 2022, यानी ये मई का डाटा है। मई 2022 में हमें कंपेयर करना है मार्च से। अब मीडियन जो हाउस होल्ड इन्फ्लेशन है परसेप्शन वो 10 जो है बेसिस पॉइंट 3 मंथ के कॉन्टेक्स्ट में और 30 बेसिस पॉइंट ईयर एनुअल कॉन्टेक्स्ट में बढ़ गया, यानी काफी कुछ उछाल दिखता है। दूसरे तरफ देखा जाए तो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स जो है ये कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स ये भी इंप्रूव हो गया है। अब खास बात ध्यान में रखो कि कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स एक तरफ से इंप्रूव हो गया है और दूसरा तरफ से एक्सपेक्टेशंस जो है हाउस होल्ड इन्फ्लेशन के वो भी बढ़ गए हैं। तो ये थोड़ा सा हमें अलग जो है नज़ारा देखने को मिलता है। अब खास बात है कि कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस इंडेक्स यदि बढ़ता है तो ये अच्छी बात है ना, ये पॉजिटिव बात है। लेकिन अब ये जो इंडेक्स बनाया है आरबीआई ने जो इंडेक्स बनाया है वो उसका थ्रेशोल्ड कैसा है कि यदि वो 100 पॉइंट के ऊपर है तो उसको हम कंसीडर करते हैं पॉजिटिव, यानी बहुत अच्छा है, और उसके नीचे कंसीडर करते हैं निगेटिव। ठीक है, तो अभी फिलहाल में इंप्रूवमेंट हो गया, लेकिन कितना है 7.9। तो ये अभी फिलहाल में अभी क्या है निगेटिव सेंटिमेंट ही, यानी इंप्रूवमेंट हुआ है लेकिन निगेटिव सेंटिमेंट से बाहर अभी भी कॉन्फिडेंस कंज्यूमर का नहीं आया, क्योंकि इधर में हम देखते हैं हाउस होल्ड मीडियन इन्फ्लेशन जो है वो कंसिडरेबली बढ़ गया है। थर्ड क्वेश्चन, recently which country made compulsory written warning label on every cigarette, which is the first in the world to curb smoking? ऐसी कौन सी कंट्री है निम्नलिखित में से दी वाली कि जिसने रिसेंटली ही कंपलसरी कर दिया गया है हर एक सिगरेट एक एक सिगरेट पर ये वार्निंग लेबल रहेगा। हम क्या देखते हैं पॉकेट पर वार्निंग सिग्नल है, यहां पे बोलते हैं कि हर एक सिगरेट पर लिखा रहेगा। ऐसा कौन सा कंट्री है दुनिया का जो पहला कंट्री है? ए ब्राजील, बी नीदरलैंड, सी कनाडा, डी न्यूजीलैंड। आंसर क्लिक कीजिए, सिंगल लाइन क्वेश्चन है, फास्ट मैं क्लिक कर रहा हूं, मैच कीजिए। आंसर इज सी कनाडा। कनाडा ये पहली कंट्री है इस दुनिया की जिसने हर एक जो ये रहेगी सिगार रहेगी हर एक सिगार पर यहाँ पे वार्निंग लेबल रहेगा रादर देन द पॉकेट। पॉकेट तो है भाई, है ना, पॉकेट के साथ ये भी रहेगा। ठीक है, क्या है देख लेते थोड़ा ब्रीफली। सी इन अ वर्ल्ड फर्स्ट रिटर्न वार्निंग ऑन द एवरी सिगरेट इन कनाडा, है ना, द मिनिस्टर ऑफ मेंटल हेल्थ एंड एडिक्शंस अनाउंस्ड ऑन द 10th जून 2022। यहां पे डिक्लेयर कर दिया गया है। एक्सपेक्टेशंस क्या है? एक्सपेक्टेशंस ऐसे है कि यंग पीपल जो है ये इन जनरल सिगरेट शेयर करते हैं लेकिन पॉकेट के ऊपर जो है उनका ध्यान नहीं जाता। तो जब भी वो पीने बैठेंगे भाई वो देख लेंगे कि एक जो है स्मोकिंग, ये देखो ऐसा लेबल रहेगा स्मोकिंग किल्स इस टाइप का, तो भाई ये कुछ सेंसिटाइजेशन बढ़ जाएगा। दैट इज एक्सपेक्टेशंस, है ना। एम क्या है? टू कर्ब द स्मोकिंग पर्टिकुलरली अमंग द यंग पॉपुलेशन। अब यंग पॉपुलेशन कितना है भाई? आप देखो तो कनाडा में करीबन 4.7 मिलियन स्मोकर्स है, उसमें से 4% जो है अंडर 19 वाले, तो काफी ज्यादा पैमाने पर है, इसलिए उन्होंने फोकस किया है। अब ये क्यों किया है ये देखो, खास बात है ना। अब एम तो ये रखा है कि भाई लेबल तो ये यहाँ पे लिखा रहता है वार्निंग सिगरेट कॉज कैंसर, एक पिक्चर भी है, इंडिया में भी ऐसा ही है, बराबर है। तो ये सिगरेट बॉक्स के साथ साथ ये सप्लीमेंट्री रोल परफॉर्म करेगा। अब खास बात है ये देखो कि ऐसा है क्या कि भाई कनाडा में स्मोकिंग बढ़ रहा है? नहीं, देखो कनाडा की पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट है। कनाडा में पिछले डिकेड्स में कंसिस्टेंट स्मोकिंग रेट कम हो रहा है, यानी 15-19 के बीच में 3% ड्रॉप आया है ना। लेकिन फिर भी 20 बिलियन अराउंड
20 बिलियन सिगरेट्स हर साल बेची जाती है और 4.7 मिलियन स्मोकर्स है। अभी कनाडा ने एम रखा है, विजन है कनाडा का, स्मोक फ्री कनाडा बाय 2035। तो 2035 या उसके पहले ही वो स्मोक फ्री कनाडा बनाना चाहते हैं, इसी वजह से ये पहल उन्होंने की है। तो देखो काफी एडवांस तरीके से कनाडा सोचता है, बड़ा रिफॉर्मेटिव पॉलिसीज वो बनाता है। फोर्थ क्वेश्चन, अमनदीप सिंह गिल वन अपॉइंटेड बाय यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरी जनरल एज हिज एनवे ऑन टेक्नोलॉजी के दूत करके यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल ने उनका अपॉइंटमेंट किया है, पहला। दूसरा स्टेटमेंट है, ही वॉज इंडियाज एम्बेसडर एंड परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू दी कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट इन जिनेवा फ्रॉम 2016 2018। वो इंडिया के एम्बेसडर और परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव रह चुके हैं कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट जिनेवा के तहत 2016-18 के तहत। Okay, third, he was executive director and co-lead of the United Nations Secretary General's high-level panel on digital cooperation from 2018-19, है ना। तो तीनों फैक्चुअल स्टेटमेंट्स है, अमनदीप सिंह गिल सर इनके बारे में है, आपको क्लिक करना है ना। फैक्चुअल है तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आता है, लेकिन खैर आप अच्छे पढ़ंतु होंगे तो जरूर आएगा। चलो क्लिक करें, मैं क्लिक करूं, मैच करो आंसर। ओके ठीक है, आंसर इज डी, ऑल थ्री आर करेक्ट, तीनों करेक्ट है ना। थोड़ा सा ध्यान में रखो, है ना। दूत है टेक्नोलॉजी, ऐसा एक कीवर्ड ध्यान में रखो। दूसरा डिसआर्मामेंट, ये ध्यान में रखो। तीसरा हाई लेवल डिजिटल कोऑपरेशन, ये वर्ड याद में रखो, है ना। चलो देख लेते, बहुत बड़ी हस्ती है, थोड़ा बहुत इनके बारे में देख लेते ब्रीफली, है ना। इंडियन डिप्लोमेट है, सीनियर इंडियन डिप्लोमेट है। यूनाइटेड नेशन ने काफी अच्छी तारीफ की। यूनाइटेड नेशन के स्टेटमेंट में कहा गया है कि यूनाइटेड नेशन डिस्क्राइब्ड हिम एज अ थॉट लीडर ऑन अ डिजिटल टेक्नोलॉजी। देखो बहुत बड़ा वर्डिंग है, थॉट लीडर ऑन डिजिटल टेक्नोलॉजी, having a solid understanding of how to leverage the digital transformation responsibly and inclusively for progress on a sustainable development goal। बहुत बड़ा उनका जो है, उनकी फिलॉसफी या उनकी सोच बहुत बड़ी है, ये यूनाइटेड नेशन का स्टेटमेंट उनके बारे में कहता है। एट प्रेजेंट कहाँ पे है, तो एट प्रेजेंट ही इज अ सीईओ ऑफ इंटरनेशनल डिजिटल हेल्थ एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च कोलैबोरेटिव IDAIR प्रोजेक्ट based at the Graduate Institute of International and Developmental Study, Geneva। तो ये भी पूछ सकते कहाँ पे है, तो ध्यान में रखो। In addition to delivering the report of the high-level panel on digital cooperation, he helped to secure international consensus recommendations on regulating artificial intelligence in lethal autonomous weapon system। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सारी दुनिया में बेसिक इशू चल रहा है, क्योंकि जो लिथल ऑटोनॉमस वेपन सिस्टम वो बड़ी डिस्ट्रक्टिव है, तो उसके एथिकल एस्पेक्ट के बारे में रिकमेंडेशंस किया 2017-18 में, और ड्राफ्ट भी बनाया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एथिक्स के बारे में, यूनेस्को को उन्होंने रिकमेंड किया 2020, और प्लेटफॉर्म ऑन डिजिटल हेल्थ एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो बहुत ही बड़ी हस्ती है, तो इसके बारे में थोड़ा सा पूछ सकते हैं, तो इनके बारे में थोड़ी जानकारी रखना जरूरी है। लास्ट क्वेश्चन, which municipal corporation made a rule to wear GPS enabled watches to sanitation workers for surveillance of their daily work। जो सैनिटेशन वर्कर्स जो है, सफाई कर्मचारी, उनके ऊपर वॉच रखने के लिए, उनका डेली वर्क काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कितना घंटा कर रहे, इसके लिए कौन सा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है जिसने एक रूल बनाया कि उनको वॉच पहनना पड़ेगा। ए चंडीगढ़ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, बी बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, सी गुवाहाटी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एंड डी पटना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। आंसर बताइए। ओके समझ लिया, क्लिक किया, मैं क्लिक कर रहा हूं, मैच करो। आंसर इज ए चंडीगढ़ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। क्या है न्यूज में देख लेते दोस्तों। न्यूज है कि भाई मॉडर्न टाइम्स वॉचेस कीप ऑन आई ऑन वर्कर, चंडीगढ़ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अप्लाइड इन 2020
इंट्रोड्यूस जीपीएस इनेबल्ड वॉचेस टू ग्लीन द अटेंडेंस ऑफ सफाई कर्मचारी एंड चेक मिसयूज ऑफ मैनुअल अटेंडेंस। लगता तो ऊपरी ऊपरी बहुत ही बढ़िया है कि भाई अच्छा है कि कोई काम चुकारपना नहीं हो, लेकिन वर्कर का कंप्लेंट है कि भाई वो बिल्कुल मॉडर्न डे के स्लेव्स बन गए, गुलाम बन गए, उनको बिल्कुल 24 आवर्स वो पहन के रखना पड़ रहा है, इतनी नौबत आ गई। साथ में वो वॉच खराब ना हो, उसका मेंटेनेंस भी उनको ही देखना है। अब ऐसे सिचुएशन में बड़े मुश्किल में आ गए। बहुत सारे लीगल एक्सपर्ट्स और ह्यूमैनिटेरियन जो ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने कहा है कि भाई इट फील दिस अ कांस्टेंट एंड डिह्यूमनाइजिंग सर्विलेंस मस्ट बी स्टॉप इमीडिएटली। ये देखो ये वॉच दिख रही है, ये मैडम है इनके हाथ में, ये देखो ये आदमी है उनके हाथ में है, बराबर है। तो ये बड़ा इनह्यूमन ये है, ये गलत तरीके से किया जा रहा है। अच्छा कॉन्सेप्ट अच्छा है, लेकिन उसका मिसयूज भी हो रहा है एंड दे आर जस्ट फीलिंग एज अ बाउंडेड, है ना, तो थोड़ा सा गलत है भाई। सो चलो 5 क्वेश्चंस आपने देख लिए, बार बार पढ़ो, बार बार देखो, समझो, उसके डाटास भी समझो और अपने नए क्वेश्चंस बना लो, और मैंने जो दिए क्वेश्चंस उसको समझ लो और अपनी जो एफर्ट्स है उसको एनरिच करो। ऑल द बेस्ट।